जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस की फील्ड में घुसना चाहते हैं उनको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें सीएस की फील्ड में फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज की लैपटॉप की जरूरत पड़ जाती है। जी हाँ, अब बहुत से स्टूडेंट्स लैपटॉप तो खरीदना चाहते हैं कॉलेज जाने से पहले, लेकिन उनको ये भी डाउट रहता है कि भाई मिनिमम क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए लैपटॉप में जो हमें काम आएंगे आगे सीएस की फील्ड में। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या क्या मिनिमम स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लैपटॉप में। जी हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं लास्ट में 3 ऐसी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आप 0.1% स्टूडेंट्स भी केयर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे वो इनका यूज केस आता है तो उस टाइम पे उनको समझ आता है कि यार हमने गलती कर दी है, हमें उस टाइम पे ध्यान दे देना चाहिए था। जी हाँ, ये जितनी इंपॉर्टेंट मतलब अपनी सीएस फील्ड में कोडिंग होती है उतनी इंपॉर्टेंट ये 3 स्पेसिफिकेशन होती हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि मुझे मालूम है भाई अपने को 8-8 10-10 घंटे भी कई बार लगातार अपने लैपटॉप के आगे बैठना पड़ जाता है। तो भाई कंफर्ट और आईज इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अपने को। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपको डिस्प्ले साइज के लिए जाना है आप 13 to 15 इंचेस के बीच में जाओ, क्योंकि हमें पोर्टेबिलिटी भी चाहिए भाई। कभी लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कभी हॉस्टल जाना है, कभी कहाँ जाना है, मतलब कि पोर्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब बात आती है रेजोल्यूशन की, तो भाई आपको 1920x180 पिक्सल की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले चाहिए। जी हाँ, क्योंकि भाई अपने को आंखों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है तो उसके लिए आईपीएस डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। तो यार अब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो भाई परफॉर्मेंस के लिए आपको 3 चीजें बहुत जरूरी है, एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छी रैम, एक अच्छी स्टोरेज। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर प्रोसेसर लेना है अच्छा, अगर मैं इंटेल की बात करूं तो इंटेल में i5 10th हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर चाहिए। जी हाँ, अगर बात करता हूं भाई AMD की तो AMD में भी Ryzen 5 हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर चाहिए है। जी हाँ, इसमें क्लॉक स्पीड, इसकी बूस्ट स्पीड का ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है तो उसकी ऑब्वियस है थोड़ी क्लॉक स्पीड और बूस्ट स्पीड अच्छी होगी। अब बात आ जाती है रैम की, तो मिनिमम 8GB की DDR4 रैम होनी चाहिए। जी हाँ, और अगर बात करूं रैम फ्रीक्वेंसी की तो भाई जितनी ज्यादा रैम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी। मतलब कि अब जितनी ज्यादा रैम फ्रीक्वेंसी वाली रैम ले सकते हो उतनी ज्यादा ले लेना भाई, परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा मस्त मिलेगी आपको। अब बात आ जाती है स्टोरेज की, तो अपने को स्टोरेज के 3 ऑप्शन मिलते हैं, SSD, HDD और SSD प्लस HDD। जी हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, तब तो आप उसी के लिए जाओ, अदरवाइज SSD तो मस्ट है। जी हाँ, 512GB मिनिमम SSD आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, क्योंकि अपने को रीड एंड राइट स्पीड बहुत फास्ट चाहिए होती है, वो आपको SSD में ही सिर्फ मिल सकती है। तो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि भाई SSD होगी तो आपका लैपटॉप का बूट टाइम भी उतना कम होगा। जी हाँ, उतनी जल्दी बूट करेगा आपका लैपटॉप, और बाकी चीजें भाई फास्ट होगी, परफॉर्मेंस भी फास्ट आएगी। तो यार अब मैं एक ऐसी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लिए बहुत से यूट्यूबर्स भी और बहुत से सीएस फील्ड के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई अगर नहीं भी हो तो काम चल जाएगा, और वो स्पेसिफिकेशन है ग्राफिक कार्ड। बट मेरा मानना है कि भाई ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है भाई, उस टाइम पे आप एक्सप्लोर करते हो बहुत ज्यादा, उस टाइम पे आप एंड्रॉइड स्टूडियो भी चलाओगे, कई बार मेरी तरह यूट्यूबर बनने का शौक भी जागेगा, आप वीडियो एडिटिंग भी करोगे, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड होना मस्ट है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड्रॉइड स्टूडियो पहली बात तो, और वो बिना ग्राफिक कार्ड के भी चल जाता है, लेकिन अगर ग्राफिक कार्ड हो तो भाई क्या स्मूथ परफॉर्मेंस आती है। जी हाँ, एट द एंड में यही बोलूंगा कि ग्राफिक कार्ड भी एक डेडिकेटेड होना जरूरी है, मतलब कि आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी उससे। तो दोस्तों अब बात आ जाती है उन 3 स्पेसिफिकेशन की जिनके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जितनी इंपॉर्टेंट कोडिंग है उतनी इंपॉर्टेंट ये स्पेसिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत स्लाइटली आपको ऐसा लगेगा कि भाई किसी काम के लिए है, लेकिन जैसे आप सीएस फील्ड में घुस जाओगे ना उस टाइप पे आपको समझ आएगा, आपको मेरी याद आएगी कि बंदे ने सही बताया था। अब वो स्पेसिफिकेशन है पहली कनेक्टिविटी। जी हाँ, अभी आप लेटेस्ट वाईफाई के लिए जाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, जब हम सीएस की फील्ड में घुस जाएंगे, डेवलपमेंट करने जाएंगे, अपने हर टाइम नेट ऑन रहेगा। जी हाँ, अब मैं अपनी एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरे लैपटॉप पता नहीं कितने टाइम से नेट हर टाइम कनेक्टेड रहता है, इवन मेरा चार्जर भी कनेक्टेड रहता है। जी हाँ, कि लैपटॉप का नेट भी बंद नहीं होना चाहिए और लैपटॉप भी बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए भाई लेटेस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ जाओ, और जो है वाईफाई 6। जी हाँ, बहुत से अभी लैपटॉप वाईफाई 5 के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि वाईफाई 6 के साथ ही आप जाओ। दोस्तों जो कनेक्टिविटी का दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है ब्लूटूथ, लेकिन पर्सनली मुझे अभी तक ब्लूटूथ का ज्यादा यूज लगता नहीं है,
क्योंकि भाई सारे काम तो ऐसे हो जाते हैं, अब बिना ब्लूटूथ के, ब्लूटूथ वाला जमाना तो थोड़ा बहुत जा ही चुका है। तो इसीलिए आप ब्लूटूथ तो भाई 4 भी ले सकते हो, लेटेस्ट तो 5 है, लेकिन आप ब्लूटूथ 4 के साथ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाईफाई भाई 6 ही होना चाहिए। अब जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है, बेसिकली वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, एक फीचर बोल सकते हो आप लैपटॉप का, वो है वेबकैम। जी हाँ, आप बोलोगे भाई वेबकैम का क्या काम है यार, अपने को तो कोडिंग करनी है। अब मैं समझाता हूँ क्या दिक्कत है। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए बैठ जाओ, टेक्निकल राउंड के लिए बैठ जाओ, वहां पे वेबकैम होना मैंडेटरी है। जी हाँ भाई, कोई भी कंपनी हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओयो हो, कोई भी हो, आपको वेबकैम होना जरूरी है। इवन आपके कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी वेबकैम होना जरूरी होता है। और ये चीज इंपॉर्टेंस जब पता चली जब भाई कोरोना आया है। अब जो घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम हम दे रहे हैं, उस टाइम पे वेबकैम की भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो यार बात आ जाती है लास्ट स्पेसिफिकेशन की, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इसके ऊपर स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं कि भाई विंडोज लिया जाए या लाइनक्स, क्योंकि अपने को पता नहीं है सीएस में कौन सा ज्यादा यूज होता है। नो डाउट लाइनक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसके साथ हमें यूज टू होना पड़ेगा लाइनक्स के साथ। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा विंडोज के लिए जाओ, क्योंकि जब हम भाई कॉलेज में होते हैं ना, उस टाइम पे हमको बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करनी होती है, और वो एक्सप्लोर करने का ऑप्शन अपने को विंडोज ही देता है। लाइनक्स में इतने ज्यादा फीचर्स नहीं होते हैं। इसीलिए अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, मान लिया विंडोज ले लेते हैं, अब आप बोल रहे हो लाइनक्स भी सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर लाइनक्स कब सीखेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आपको अपना लैपटॉप डुअल बूट कर लेना है, और उसके साथ ही आपको लाइनक्स डाल लेना है। अब जिनको नहीं पता डुअल बूट क्या होता है, तो मैं बता दूं कि डुअल बूट से आप विंडोज भी चला सकते हो अपने लैपटॉप में, लाइनक्स ही, दोनों आपकी सेम टाइम पे चल जाएंगी। अब उसके पीछे भी एक ध्यान रखना है आपको, सीधा डुअल बूट नहीं करना है लैपटॉप। उसके पीछे का रीजन ये है, अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है और अगर आप उसको डुअल बूट कर देते हो तो आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने लैपटॉप को डुअल बूट तभी करो जब आपके लैपटॉप की वारंटी खत्म हो चुकी है। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा भाई, मिनिमम क्या स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है एक सीएस फील्ड के स्टूडेंट के लैपटॉप के लिए। तो बस भाई इतना सारा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।